द ट्रस्ट न्यूज, सच और भरोसे का प्रतीक। TTN न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुरादाबाद नगर के चर्चित हत्याकांड का खुलासा आखिरकार मुरादाबाद पुलिस ने कर ही दिया है। इसी क्रम में पुलिस को सम्मानित भी किया गया। नगर के चर्चित सीए शेतराब तिवारी की हत्या का खुलासा करने वाली टीम को DIG ने किया सम्मानित। हत्यारा कितना भी शातिर हो, लेकिन पुलिस की समझ और टीम वर्क के सामने उसकी छोटी सी चूक उसे हवाला तक पहुंचा ही देती है। महानगर के चर्चित सीए शेतराब तिवारी हत्याकांड में भी बेहद शातिराना अंदाज अपनाने वाले हत्यारोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। पुलिस टीम की सफलता से अफसर भी खुश हैं। इसलिए उलझी हुई हत्या की गुत्थी का खुलासा करने वाली पुलिस की तेज तर्रार टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक शलभ माथुर ने सम्मानित किया है। शनिवार को SSP और SP सिटी की मौजूदगी में पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। शहर की पाश कॉलोनी रामगंगा विहार के रहने वाले सीए शेतराब तिवारी की 15 फरवरी को रात 9:30 बजे दिल्ली मार्ग पर स्थित उनके दफ्तर के सामने कई गोलियां मारकर हत्या की गई थी। बाइक पर आए शूटरों की तलाश में पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थी। DIG शलभ माथुर ने मंडल के तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को तफ्तीश में लगाया था। बीते दिन पुलिस ने पागबड़ा के गिंदोड़ा गांव निवासी केशव शरण शर्मा पुत्र जक्शन शर्मा और कोतवाली रेती स्ट्रीट निवासी विकास शर्मा उर्फ जग्गू पुत्र आनंद मोहन शर्मा को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था। हत्या की साजिश रचने में भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को आरोपी बनाया गया है। याद रहे कि इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए ललित कौशिक और खुशवंत उर्फ भीम पहले से जेल में हैं। शनिवार को DIG शलभ माथुर ने SSP हेमराज मीणा, SP सिटी अखिलेश भदौरिया की मौजूदगी में तफ्तीश टीम में शामिल पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। DIG शलभ माथुर ने कहा है कि हत्या का खुलासा करना चुनौतीपूर्ण था, जिसे पुलिस ने सफलता से हासिल किया है। टीम के सभी सदस्यों ने कड़ी मेहनत, लगन और सूझबूझ से कार्य किया है। SSP हेमराज मीणा ने भी पुलिस टीम की सराहना की है। याद रहे कि DIG ने शेतराब तिवारी की हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। SP सिटी अखिलेश भदौरिया तफ्तीश में जुटी टीमों की निगरानी कर रहे थे। आइए सुनते हैं SSP मुरादाबाद हेमराज मीणा को किस तरह से शेतराब तिवारी की हत्या की गई थी। रिपोर्ट शाहनवाज खान। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे जनपद में एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था 15 फरवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास में, जिसमें एक शहर के प्रतिष्ठित एक चार्टेड अकाउंटेंट शेतराब तिवारी की हत्या 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और इसी पे शहर में काफ़ी एक तरीके से एक भय का वातावरण डेवलप हो गया था और तत्काल इसमें जो हमारी पुलिस टीम है मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और इसमें DIG रेंज महोदय के नेतृत्व में 5 टीमों का मतलब उनके सुपरविजन में 5 टीमों का इसमें गठन किया गया। और हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें घटना के बाद से ही काम किया जा रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ा। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है केशव शरण शर्मा, जो कि थाना पागवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं मूल रूप से, और एक दूसरे व्यक्ति हैं विकास शर्मा, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। और इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसमें इनके पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि जो 15 फरवरी को जो घटना हुई थी शेतराब तिवारी की, उस घटना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता ललित कौशिक था और ललित कौशिक के द्वारा और विकास शर्मा के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी। और उस घटना को अंजाम देने के लिए खुशवंत सिंह उर्फ भीम और
केशव शरण शर्मा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। केशव शरण शर्मा के द्वारा इसमें गोली मारी गई थी और भीम के द्वारा बाइक इसमें चलाई गई थी। इस घटना के बारे में जब इससे डिटेल पूछताछ की गई तो इन घटनाओं में ये जानकारी मिली कि जो पहले 2022 में 12 जनवरी को एक घटना सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में होती है, जिसमें एक कुशांग गुप्ता नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी और उस घटना में भी जो खुशवंत सिंह बाइक चला रहे थे और केशव शरण शर्मा इसमें इन्होंने गोली मारी थी। और इस घटना में भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जब इसकी डिटेल में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि विकास शर्मा जो मृतक हैं उनके साले के साथ में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और जो साले हैं वो थोड़े से सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के। उन्हीं के माध्यम से इन्होंने जो मृतक की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानकारी कर ली थी कि इनके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है और चूंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट थे तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो साले और पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी थी। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि यदि जो मृतक है इसकी हत्या करा दी जाती है तो ये जो साला इनके पहले से ही इनके विश्वास में है और बाद में धीरे धीरे करके उनकी जो करीब 30-40 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी उन लोगों के द्वारा जो जानकारी अभी तक मिली है हमारी जानकारी में, उस सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके इसके माध्यम से कब्जा करने की प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग के तहत में इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया और उसके बाद में इस मर्डर को अंजाम देने के बाद में इन्होंने जो विकास शर्मा है, जो इसमें जो ललित कौशिक के जो सहयोगी है, उनके द्वारा संदीप ओझा है, उनसे काफ़ी घटना के बाद में काफ़ी विचार विमर्श की गया, उनकी मदद भी की गई कि किस तरीके से FIR लिखानी है, किस तरीके से क्या करना है। और लगातार घटना के बाद में संपर्क में रहे और उसके बाद में मृतक के परिवार के जो अन्य जो भी कार्यक्रम हुए उन सब में भी ये लोग शामिल रहे, जिससे कि परिवार को विश्वास हो जाए कि ये लोग उनके बड़े सहयोगी है और उनकी जो कठिन समय में मदद कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने इस घटना की एक प्लानिंग की और इस घटना की प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया गया और चूँकि पहले भी जो घटना है वो भी अभी तक वर्कआउट नहीं हुई थी और इस घटना में भी जो हमारी जो घटना है ये भी काफ़ी इस तरह का था कि इसमें कोई मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट कोई इस तरह का कोई वो मोटिव नज़र नहीं आ रहा था। जब दोनों घटनाओं को मिला के हम लोगों ने काम किया गया तो ये एक बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिली थी कि जो शूटर है वो दोनों के CCTV फुटेज में बिल्कुल सेम नज़र आ रहे थे और उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो भी, उनकी जो मोड्स ऑपरेंडी है वो भी एकदम मिलती जुलती थी और जो गोली मारने का जो तरीका है वो भी एक जैसा था और जो शूटर के जो पहनावा, उनका जो हुलिया है वो सब एक जैसा था। तो इन दोनों घटनाओं को मिला के जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तब इस तरह से इस घटना का आज हम अनावरण करने में सफल हुए हैं। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 32.32 की एक पिस्टल और उसके कुछ जिंदा कारतूस, कुछ फायर्ड कारतूस और इसके अलावा जो 315 बोर का तमंचा है उसके जिंदा कारतूस और फायर्ड कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की गई है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। एक जो बैग है जो उस समय घटना के टाइम पे इन्होंने यूज़ किया था वो भी इसमें बरामद हुआ है। आज 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में जो 2 अन्य लोग शामिल है अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में, एक ललित कौशिक और दूसरे खुशवंत सिंह, ये पहले से ही जेल में है और उनके ऊपर उनको भी इस घटना के अंदर उनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और उनको भी प्रकाश में लाके उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। इस घटना के लिए जो DIG रेंज महोदय हैं उनके द्वारा 50,000 रुपये का, दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए जो टीम है उनके लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा भी इसमें की गई है।